नमस्कार दोस्तों, 19 जून 1970 को राजीव गांधी और सोनिया गांधी के घर में एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया राहुल गांधी। जब राहुल गांधी का जन्म हुआ उस वक्त उनकी दादी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं। ऐसे में राहुल का बचपन आम नहीं था। दिल्ली के नामी सेठ कोलंबस स्कूल में एडमिशन हुआ जो उस दौर का सबसे बेस्ट स्कूल माना जाता था। बाद में राहुल पढ़ाई के लिए देहरादून दारूल नाम के स्कूल चले गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1984 ने राहुल गांधी की पूरी जिंदगी बदल दी। इंदिरा गांधी की हत्या की गई। सिर्फ उनकी दादी की नहीं बल्कि देश की प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई। इसके बाद राहुल की सिक्योरिटी और गहरी बढ़ा दी गई। वो घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। कई साल तक उन्होंने घर में ही पढ़ाई की और फिर 1990 में अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे, लेकिन किस्मत को कुछ और मजबूर था। 1991 में उनके पिता राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। राहुल गांधी फिर भारत लौटे। दो हत्याओं के बाद उनकी सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी थी। इसके बाद राहुल ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपना नाम बदल दिया। उन्होंने अपना नाम राहुल गांधी की जगह पर राहुल विंसी नाम रख लिया। फ्लोरिडा के रोलिन कॉलेज में एडमिशन लिया और बाद में ट्रिनिटी कॉलेज में कैम्ब्रिज PhD पूरा किया। राहुल गांधी को राजनीति में दिलचस्प नहीं था। वो एक सामान्य जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन उनका परिवार इतना बड़ा राजनीतिक प्रतीक था कि उनसे दूर रह पाना असंभव था। वो कहते हैं, यह हमारी दादी और पिता ने सिखाया है देश की सेवा करना। 1999 में भारत लौटे। उस समय देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। मां सोनिया गांधी कांग्रेस की कमान संभाल चुकी थी। स्पष्ट था अब राहुल को भी इस विरासत में उतरना ही होगा। I said pretty clearly in my speech, if the Congress party so chooses, and the Congress party wants me to do anything for them, I'm happy to. 2004 में राहुल गांधी ने पहली बार अमेठी से चुनाव लड़े और भारी बहुमत से जीत गए। कांग्रेस भी सत्ता में लौट आई। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें मना कर दिया। कहा कि मैं नहीं चाहता कि हमारी मां के साथ भी वही हो जो दादी और पिता के साथ हुआ। इसके बाद मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। 2009 में राहुल गांधी ने दोबारा चुनाव जीता। इस बार 3.9 लाख वोटों से कांग्रेस को 206 सीटें मिली। राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ने लगी। वो गांव-गांव घूमते, किसानों, दलितों और युवाओं से मिलते। उनका कहना था, कांग्रेस जोड़ती है, तोड़ती नहीं। लेकिन फिर आया साल 2014 और पूरी कहानी बदल गई। नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन आने वाले हैं का यह नारा दिया और राहुल गांधी को शहजादा कहकर ट्रोल किया। मीडिया और सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को सब लोग पप्पू कहने लगे। मोदी जी चाय वाले की थी और राहुल की शहजादे की। परिणाम कांग्रेस की सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। राहुल गांधी खुद अपनी सीट से जीते, लेकिन पार्टी बुरी तरह हार गई। उन्होंने कहा, जनता मालिक है, मालिक ने जो फैसला दिया है हम उसे स्वीकार करते हैं। 2016 में जब जियो आया, इंटरनेट सस्ता हुआ तो मीम्स का जमाना आ गया। राहुल गांधी के हर बयान का मजाक उड़ाया गया। वीडियो एडिट होकर वायरल किया जाने लगा। बीजेपी का ITI सेल लगातार उन्हें ट्रोल करता रहा और धीरे धीरे राहुल गांधी की इमेज को पप्पू बन गई। 2019 में राहुल गांधी अमेठी से हार गए, जहां 1967 से कांग्रेस कभी नहीं हारी थी। राहुल गांधी कांग्रेस दोनों के लिए सबसे बड़ा झटका थी। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। फिर 3 साल का सन्नाटा हो गया। 2019 से 2022 तक लोगों को लगा कि अब राहुल गांधी का करियर खत्म हो गया, लेकिन 2022 में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान किया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,517 किलोमीटर पैदल यात्रा था। लोगों ने इसे मजाक समझा, पर जैसे-जैसे यात्रा और आगे बढ़ने लगी तो राहुल गांधी ने अपना नया रूप सामने लाने लगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, वो राहुल गांधी मर चुका है। जिस राहुल गांधी को आप जानते थे, वो अब नहीं है। यात्रा के बाद राहुल गांधी की पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो आत्मविश्वासी, परिपक्व और ज़मीनी लगने लगे। 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती। 2019 से लगभग दोगुनी। बीजेपी 400 का दावा कर रही थी, लेकिन 250 भी पार नहीं कर पाई। राहुल गांधी न सिर्फ रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से जीते, बल्कि अमेठी से उनके ड्राइवर स्मृति ईरानी को हरा दिया। अब राहुल गांधी मुद्दों पर बोलने लगे। अडानी अंबानी स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन और वोट चोरी जैसे विषयों पर खुलकर उनकी आवाज हर वर्ग तक पहुंच रही थी। बिहार में चुनाव नजदीक है। अब यही सवाल सबके मन में है, क्या राहुल गांधी अगला पलटवार कर पाएंगे? क्या 2029 में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। धन्यवाद।